विगत दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगांव के अंदर आतंकवादियों के द्वारा 27 पर्यटकों को गोली मारकर के मौत के घाट उतारने से पूरे देश के अंदर आक्रोश पनप गया है। जहां पर आज आगरा में लोहा मंडी में बाजार के व्यापारियों के द्वारा आज बाजार बंद करने के बाद में जहां धरना दिया तो वहीं पर आतंकवाद का पुतला भी जलाया। इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। पिछले दिन 22 तारीख को पहलगांव श्रीनगर में एक बड़ी घटना हुई। जितने पर्यटक लोग थे उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई। ये बड़ी घटना है। इसके पीछे की मंशा क्या है उसको जानने की आवश्यकता प्रत्येक भारतवासी की है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन हमारे लोग की शहादत हुई है, हमारे लोग शहीद हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। 800 वर्षों तक मुगलों से संघर्ष और 200 वर्षों तक अंग्रेजों संघर्ष के बाद भी ये देश टूटा नहीं है। अपनी गलतफहमी को दूर कर दें। ये देश में जितनी बार आक्रमण हुआ उतनी बार देश मजबूत हुआ है, संगठित हुआ है। धन्यवाद। व्यापारी को कहना था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में द्वारा पर्यटकों से मारा गया, टेंट उतारी गई, उनको कलमा पढ़वाया गया और उसके बाद में जब वो न पढ़ सके तो उसको लेकर के उनमें गोली मार दी। इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की जमकर के नारेबाजी की और भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद में निर्णायक लड़ाई लड़ने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्रित थे जिन्होंने पुतला दहन किया और उसके बाद में नारेबाजी की। आप ये देख सकते हैं कि क्षेत्रीय लोग हैं जो लगातार नारेबाजी करते हुए पूरे क्षेत्र के अंदर जुलूस मंडी बाजार के सभी व्यापारियों ने जो पहलगाम में नंदनीय घटना हुई है उसके लिए पूर्ण समर्थन किया है। मैं बस अपने देश के सभी हिंदुओं को, सभी सनातनी भाइयों को एक ही संदेश देना चाहता हूं। अब कुछ भी समय दूर नहीं है। कुछ भी विचार, सारे विचारों को आप छोड़ दीजिए। आप इस चीज पे सोचने पे विचार करिए। वहां पर जो भी जिन लोगों की हत्या की गई है उन लोगों से कोई धर्म नहीं पूछा गया, कोई जाति नहीं पूछी गई है। केवल एक ही बात पूछिए, आप कौन हो, हिंदू हो। और अगर किसी ने मुसलमान बताया अपने आप को तो उनकी पैंट खुलवा कर उनसे पूछा गया है। और जिन लोगों को छोड़ने की बात कही उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। हम अपने सीने पर गोली खा लेंगे, सारे जो आपको अत्याचार करना वो करने को तैयार है, लेकिन अपने धर्म को बदलने का कभी काम नहीं करेंगे। इस बात व्यापारियों में आतंकवाद के खिलाफ काफ़ी आक्रोश था। पहले तो उन्होंने धरना दिया और फिर उसके बाद में उन्होंने पुतला दहन किया और भारत सरकार से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ने का ऐलान भी किया है। उनका कहना है कि अब भारत सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए। इस तरीके से आतंकवाद की बड़ी घटना को पुलवामा में और उसके बाद अब पहलगांव में अंजाम दिया है, उसकी लोहा मंडी का बाजार और ये क्षेत्र के सारे सनातन हिंदू संगठनों के लोग आज लोहा मंडी का बाजार बंद रख के अनशन पर बैठ के धरना देकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक निंदनीय घटना है और हम सब की मांग है कि इस घटना के भारत सरकार को, पाकिस्तान को और आतंकवादियों को कड़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें निर्दोष लोगों की जान जाती है। मैं उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिनके परिवारों की शहादत हुई है और ऐसे लोगों पे गर्व भी है कि उसके बाद भी देश मजबूत होता है। ऐसा नहीं है। जिन विदेशी शक्तियां और आतंकवाद की शक्तियां जिस तरीके से देश तोड़ने के लिए इन घटनाओं को अंजाम देती हैं, हिंदुस्तान का हिंदू समाज और हिंदुस्तान की जनता निश्चित रूप से उससे और मजबूत होती है। हमारे सीने इतने हैं कि तुम कितनी गोली मारोगे फिर भी हम एक साथ खड़े हुए हैं और झुकने वाले नहीं है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस शक्ति के साथ पूरे दुनिया में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। इसलिए उन भारत का नागरिक आज यहाँ आगरा के लोग, लोहा मंडी के लोग सब देश के साथ खड़े हैं ऐसी घटना के दौरान और उन लोगों के परिवारों के साथ खड़े हैं जिनकी शहादत हुई है, जिन निर्दोषों को मारा गया है।